नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शी संवाद। इस शो में हम आपको भारत और दुनिया के बीच के रिश्तों की गहराई से जानकारी देंगे। हर एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे वैश्विक फैसले, कूटनीतिक फैसले, रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हमारे देश को प्रभावित करती हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत और रूस के रिश्तों पर। ऐसे रिश्ते जिन्होंने दशकों से दुनिया की राजनीति में एक नया आयाम दिया है। SCO शिखर सम्मेलन में से लेकर ऐतिहासिक दोस्ती तक रूस और भारत की साझेदारी किस तरह बदलते दौर में भी मजबूत बनी हुई है, यही होगी हमारी आज की चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत और रूस के रिश्तों की शुरुआत 1947 में भारत की आज़ादी के तुरंत बाद हुई। सन 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक मॉस्को यात्रा ने भारत सोवियत दोस्ती का नया दौर दिया। इसके बाद 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने बांग्लादेश युद्ध के समय भारत को रणनीतिक सहारा प्रदान किया। शीत युद्ध के पूरे दौर में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बना रहा और रक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की ठोस नींव रखी गई। यादगार तथ्य यह है कि सोवियत संघ पहला देश था जिसने भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को तकनीकी मदद देकर हमारे परमाणु कार्यक्रम को मजबूती दी थी। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों से दोनों रिश्तों की रीढ़ माना जाता है। आज भी भारत की लगभग 60 से 70% रक्षा तकनीकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान, थल सेवा के T-90 टैंक, यहाँ तक कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार रूस के हुए सहयोग का नतीजा है। वर्ष 2018 में भारत ने रूस से अत्यधिक S-400 मिसाइल सिस्टम का समझौता किया, जबकि इस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई थी। भारतीय नौसेना को भी रूस से INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत मिला, जिसने हमारी समुद्र शक्ति को और मजबूत बनाया। इसके अलावा दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिनमें इंदिरा एक्सरसाइज सबसे प्रमुख है, जो दोनों सेनाओं की रणनीतिक साझेदारी और आपसी भरोसे को दर्शाता है। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन दोनों क्षेत्रों में भी भारत और रूस की साझेदारी बेहद अहम रही है। रूस भारत का एक बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है, हमें तेल और प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराता है। वर्ष 2022 के जब सब पश्चिम देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली। केवल तेल ही नहीं, दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके साथ ही दोनों देशों ने आपसी व्यापार की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और वर्ष 2025 तक $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया। भारत और रूस के वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग की परंपरा लंबी और मजबूत बनी रही। सन 1960 से भारतीय छात्रों ने मॉस्को और लेनिनग्राद जैसे यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा प्राप्त की। सन 1984 में भारत के राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री बने। सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 के माध्यम से आज भी भारत के गगनयान मिशन में रूस तकनीकी मदद कर रहा है। शिक्षा में रूसी भाषा और साहित्य का प्रभाव और दोनों देशों में वैज्ञानिक आदान प्रदान की परंपरा आज भी जारी है।
भू राजनीति और वर्तमान परिदृश्य में भारत और रूस के रिश्तों की असलियत लगातार बनी हुई है। 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर कायम है। पश्चिमी देशों के दबाव और वैश्विक राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत रूस व्यापार और रक्षा सहयोग में निरंतरता बनी हुई है। भारत के सामने बड़े कूटनीतिक चुनौती यह है कि उसे चीन, रूस की नज़दीकी और अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना है। रूस का झुकाव धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ रहा है, जबकि भारत ग्लोबल साउथ की राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। इसने दोनों देशों को एक साझा मंच दिया है जहां वे मिलकर एशियाई और वैश्विक राजनीति को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, लेकिन भारत ने इस संकट में तटस्थ नीति अपनाई है। भारत ने न तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का समर्थन किया और न ही सीधे युद्ध के किसी पक्ष का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने हमेशा संवाद और शांति का संदेश दिया। रूस ने भी भारत को ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों में एक मजबूत सहयोगी के रूप में स्थापित किया। हाल ही में दोनों देशों ने रुपये रूबल व्यापार पर चर्चा की, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से में भी भारत और रूस के रिश्ते बहुत गहरे और विविध हैं। रूस में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता लंबे समय से बनी हुई है, जिसमें राज कपूर, अमिताभ बच्चन की फिल्में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। योग और आयुर्वेद जैसे भारतीय जीवन शैली और स्वास्थ्य विज्ञान के पहलुओं का रूस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच व्यापक आदान प्रदान हुआ है। रूस में हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई होती है, जबकि भारत में रूसी साहित्य का अनुवाद और अध्ययन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह साझा संस्कृति और शैक्षणिक संबंध दोनों देशों की दोस्ती की मजबूत बनाते हैं। भविष्य की संभावनाएं और दृष्टिकोण में भारत और रूस के रिश्तों और भी महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश नए हथियारों को प्रोडक्शन पर काम करते हैं, जिससे दोनों की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म गैस डील्स को अंतिम रूप देने की संभावना है, जिससे दोनों देशों की सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को मजबूत मिले होगा। अंतरिक्ष विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी में सहयोग की दिशा की ओर कई संभावनाएं दिखती नजर आ रही हैं। वैश्विक राजनीति में विशेष रूप से साउथ ग्लोबल के मंच पर इंडिया रसिया एक्सिस एक निर्णायक और रणनीतिक भूमिका निभा सकता है। तो दर्शकों, भारत और रूस के रिश्तों में सिर्फ कूटनीति